हमने आपको जब स्टार्टिंग किया था तो बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का बंटवारा, कार्बनिक यौगिकों के बंटवारे में हमने आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहले वाले को कहा था हमने खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और दूसरा कहा था कि बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को हमने तीन भागों में बांटा था, एल्केन, एल्कीन और सबके बारे में बताया। उसके बाद जितने पूर्व लग्न थे, अनुलग्न थे, है ना, क्रियात्मक समूह कितने थे उसके बारे में टोटल मैंने आपको जानकारी दे दी है। उसके बाद हमारा दूसरा एक टॉपिक बचा है जिसमें हम लोगों ने छोड़ा था अभी, जिसका क्या नाम था, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक। वहीं से स्टार्ट करेंगे। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, थोड़े ही है, आपको समझ में तो हेडिंग करिएगा बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक हेडिंग कर लेना, बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक, क्लोज्ड चैन कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का पूरा टोटल पढ़ा दिया है। अब स्टार्ट है हम लोगों का कौन सा, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक। आइए, ये क्या रहेंगे, चारों तरफ से बंद रहेंगे, क्या रहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोज चैन कंपाउंड, क्लोज चैन कंपाउंड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले याद रखिएगा किसे कहते हैं, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिसके प्रथम एवं अंतिम सिरे एक दूसरे से जुड़े हों तो उसको हम क्या कहते हैं। तो लिखिएगा वे कार्बनिक यौगिक, साथ साथ में वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनके प्रथम एवं अंतिम सिरे, जिनके प्रथम एवं अंतिम सिरे, प्रथम एवं अंतिम सिरे एक दूसरे से जुड़े हों तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो उसे कार्बनिक बंद श्रृंखला वाले ना, तो उसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो उसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। अगर चारों तरफ से बंद हो जाएंगे तो उसको हम कौन सा यौगिक कहेंगे, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे, समझदार। जैसे में करिएगा आप, बंद श्रृंखला ही ना है जिसके प्राथमिक एवं अंतिम सिरे क्या हो जाए, बंद हो जाए। बताओ ये क्या बंद है, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या ये बंद है। अब इसको मैं बंद करूंगा तो खुद ही हो जाएगा बंद श्रृंखला वाले। कितने कार्बन, चार। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार। इसका मतलब 4 कार्बन रहने, 4 कार्बन। लेकिन ये बंद श्रृंखला वाला तो नहीं ना है, लेकिन 4 ही वाला हम लोग क्या बनाएंगे, बंद श्रृंखला। देखो बंद, इसी को बंद कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान, ठीक है। देखो एक ऐसे कर दिया CH2, 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 ये हो गया बंद। चारों तरफ से क्या हो गया, देख लो 4 कार्बन अभी भी है, देख रहे हो। इसमें और इसमें अंतर क्या है, खाली है। देखो प्राथमिक और अंतिम सिरे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्राथमिक और अंतिम सिरे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। परिभाषा देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनके प्राथमिक और अंतिम सिरे एक दूसरे से जुड़े हो। तो क्या इसमें प्राथमिक और अंतिम एक दूसरे से जुड़ा है, ये वाला जुड़ा है, ये तो इससे ना जुड़ा है, 3 से। इस वाले में देखो 1 2
3 4 प्राथमिक और खोर वाला क्या एक दूसरे से जुड़ा, एक प्राथमिक हो गया और एक चौथा अंतिम हो गया। तो प्राथमिक और अंतिम देखो जुड़ा है कि नहीं, प्रथम एवं अंतिम से एक दूसरे से क्या होने चाहिए, देखो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। ऐसे यौगिकों को कौन सा यौगिक कहेंगे, बंद श्रृंखला। क्या ये वाला होगा, नहीं, ये खुली वाला हो गया और ये वाला क्या हो गया। अब ऐसे भी देखने में लग रहा है चारों तरफ से क्या है, ये वाला मत लिखना, ठीक है। क्लियर हुआ, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं ना है। तो ये इन यौगिकों को क्या कहेंगे, बंद। और भी बनाते हैं, देखो जैसे देखो CH2 कर दिया ऐसे, फिर इधर से CH2 कर दिया, फिर इधर से CH2 कर दिया और इनको जोड़ दिया, बोलो बंद हो गया कि नहीं। क्लियर है, तो कौन सा यौगिक कहलाएगा, बंद। और दिखाते हैं, ये देखो CH2 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 और देखो ये CH2, बोलो बंद हो गया कि नहीं, चारों तरफ से बना, जबकि इसमें 5 कार्बन है। तो बोलो क्लियर हुआ, अरे बोलो हुआ क्लियर। ऐसे यौगिक को कौन सा यौगिक कहते हैं। और देखो लास्ट वाला और अंतिम वाला जुड़ा हुआ, देखो 1 2 3, इसमें पहला और लास्ट वाला कौन है, पहला है और ये लास्ट है, जुड़ा है कि नहीं। ये देखो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बोलो पहला और पांचवा लास्ट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ऐसे युग को कौन सा युग कहते हैं, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक। आइए नाम भी देखो बहुत आसान है, नाम देखो। अच्छा साइकिल नाम आप लोगों ने देखा ही होगा, साइकिल का पहिया जो होता है साइकिल से, तो साइकिल कैसा रहता है, साइकिल का पहिया गोल। तो इसके गोल में ही इसका देखो, इसके वो साइकिल वाले में ही इसका छिपा हुआ है। साइकिल का पहिया कैसा होता है, गोल होता है, तो उसका नाम क्या होता है, साइकिल। तो साइकिल से हो गया साइक्लिक, क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, या तो साइक्लिक, अंग्रेजी में ऐसे साइक्लिक, हिंदी में लिखोगे साइक्लिक, क्या लगाओगे इसके नाम से पढ़ो, साइक्लिक, ऐसे लगा दो कि नाम हो जाएगा। देखिए जैसे इसका नाम बोलना है, इसका नाम क्या बनना है, साइक्लिक। देखो पूरा है ना बोल सा ऐसा, इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक लगा दो इसके आगे। साइक्लिक कितने हैं, 4 हैं। सिंगल बार सब है कि नहीं, तो सिंगल बार में एन लगता है कि एन क्या है, एन 4 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बस आगे क्या लगा है, साइक्लिक से क्या मतलब है, गोल है, पूरा वृत्ताकार होगा, पूरा बंद होगा, यही ना होगा, साइक्लिक ब्यूटेन। ये बोलो इसका नाम, साइक्लिक प्रोपेन। हाँ साइक्लिक प्रोपेन हो गया। बोलो क्लियर हुआ, कितने कार्बन, 3, साइक्लिक प्रोपेन। ये बोलो साइक्लिक पेंटेन। हाँ साइक्लिक, बोलो क्लियर है, साइक्लिक बोलो कितने कार्बन, 5 से पेंटेन हो जाएगा, और क्या कुछ तो नहीं है, कुछ है दाम, साइक्लिक पेंटेन। समझ आया कि नहीं। ऐसे यौगिक को कौन सा यौगिक कहते हैं, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना है। आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, राइट कर लो सर। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक कितने प्रकार के होंगे, वही हम लोग चलेंगे लेकर 2 प्रकार के। कौन कौन से, हाँ समचक्री और, देखिए हेडिंग करिएगा, बोले देखिए कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, लिख लो। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। इसको मिटा दे, हो गया सबका। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कार्बनिक यौगिक। वो कौन से, बंद श्रृंखला। ये हो गया सबका। आइए दिखाते हैं, कार्बनिक यौगिक जो हैं बंद श्रृंखला वाले, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2। आइए दिखाते हैं आपको। तो देखो
कार्बनिक यौगिक जो होते हैं बंध श्रृंखला वाले कितने प्रकार के होते हैं? लिखेगा ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते हैं? पहला लिखिएगा समचक्रीय, समचक्रीय बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, और दूसरा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। एक है समचक्रीय और एक है विषम। आइए समचक्रीय पहले दिखाते हैं क्या है समचक्रीय। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। सम मतलब समान, विषम मतलब अलग अलग, समझो। तो पहली हेडिंग कर लो समचक्रीय। समचक्रीय ये क्या होता है? समचक्रीय कार्बनिक और समचक्रीय के बारे में देखो। समचक्रीय की क्या डेफिनेशन है देखो, समझो पहले। समचक्रीय वाला जो होता है ना, समचक्रीय वाले में सिर्फ कार्बन की श्रृंखला पाई जाएगी। जितने भी होगी किसकी होगी? कार्बन की। अगर कार्बन की श्रृंखला है तो समझ लो कौन सा है? समचक्रीय। और जो विषम चक्रीय है उसमें कार्बन के अतिरिक्त और भी श्रृंखला होनी चाहिए। मतलब कार्बन तो है ही, लेकिन उसके साथ और भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विषम चक्रीय। और समचक्रीय में सिर्फ किसकी श्रृंखला होनी चाहिए? कार्बन। सम समान, और उसमें किसकी? कार्बन की। अब विषम वाले में कार्बन तो होगा, उसके अतिरिक्त और भी श्रृंखला में लोग जुड़ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? समझ में आया? एक हो गया समचक्रीय, एक हो गया क्या? लिखिएगा समचक्रीय की परिभाषा। देखो वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक जिसमें केवल कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो, 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 जुड़ी तो से जुड़ी हो तो से जुड़ी हो तो से हो गया, जुड़ी हो तो से समचक्रीय यौगिक कहते हैं। तो से समचक्रीय यौगिक, तो से समचक्रीय यौगिक। ये जितने आपको पीछे मैंने पढ़ाया ना 3, वो सब कौन से हैं? सब समचक्रीय था। उसमें केवल किसकी श्रृंखला जुड़ी? कार्बन की, सिर्फ कार्बन की। लेकिन बंद तो थे ना, बंद होंगे तो भाई बंद श्रृंखला वाले ही होंगे, लेकिन सिर्फ किसकी श्रृंखला जुड़ी थी? वो कार्बन। इसलिए वो क्या है? समचक्रीय के उदाहरण में आएंगे। जैसे हमने लिखा था ना अभी, अब देखो CH2 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 CH2, देख रहे हो? सिर्फ किसकी श्रृंखला जुड़ी? बंद श्रृंखला में तो है, लेकिन किसकी है? कार्बन की। इसलिए क्या हो जाएगा? बंद कर दो। क्या हो जाएगा टोटल? बोलो समचक्रीय। क्या हो जाएगा? पूरा समचक्रीय में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? पूरा समचक्रीय में हो जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। ये पूरी कार्बन की श्रृंखला है सिर्फ, बस इतना याद रखो कि सिर्फ कार्बन की श्रृंखला हो समचक्रीय। कार्बन के अतिरिक्त और कोई आ जाएगा तो विषम चक्रीय। बस आओ देखो, इसका नाम तो याद ही हो गया, साइक्लो। बस कार्बन होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए? मतलब कार्बन हाइड्रोजन दोनों की? बस कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं, कार्बन हाइड्रोजन तो पड़ ही रहेगा। उसके अतिरिक्त और कोई रहेगा तब वो विषम चक्रीय में। नहीं तो ये तो पूरा किसका है? आ जाओ देखो, ये आ जा रही है। चलो जाओ देखो। इधर देखो, ये आप बेंजीन की श्रृंखला देख रहे हो? बेंजीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6, कि नहीं? लेकिन अगर देखोगे कार्बन पर 4 बॉन्ड नहीं है। देखो इस वाले को देखो, 1 2 लेकिन 3 हाइड्रोजन की। इसलिए एकांतर क्रम में एक का अंतर देकर डबल बॉन्ड लगाते हैं।
एकांतर देकर कितना, कौन सा बाण? डबल बाण। थोड़ा सा इधर उधर होगा सब खत्म हो जाएगा। ये किसका उदाहरण होता है? क्योंकि सब कार्बन की श्रृंखला है। हो गया कि नहीं? और देखोगे सब पर 6 बाण है, और देखो रिंग एक बन भी गई होगी। रिंग बनी है कि नहीं? सब में रिंग बन गई, देख रहे हो? सब में रिंग है। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो 2 और 1 हाइड्रोजन 4, सबका कंप्लीट होगा। ये देखो 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन का कंप्लीट है कि नहीं है? सब जगह कंप्लीट है। इसी को हम लोग का ऐसे भी लिखते हैं, इसी को ऐसे सी ऐसे बना दो, सी 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 हो गया। और ऐसे सबको बना, जल्दी जल्दी बनाना होता है तो लोग ऐसे बना कर और ये हाइड्रोजन एक एक लगा दिया। बॉन्ड को दिखाने के लिए क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, देख रहे हो? ऐसे 0 लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? यही होता है कि एकांतर क्रम में क्या लगाना है? बॉन्ड लगाना। कैसे बना देता है? इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। तो ये बेंजीन कैसा होता है? किसमें आता है? खुली या समचक्री में कि विषम चक्री? समचक्री में आता है। ठीक है, इसको बेंजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजीन। समझ आया? ये सब आप तो देख सकते हो। ये 3 वाला जो बताया था वो अभी आप देख सकते हो। हाँ, 3 वाला जो बताया था वो अभी आप देख सकते हो। हाँ, CH2 हाँ बोलो। हाँ, बीच में ऑक्सीजन नहीं, ये O बना दिया है, ये घेरा है, पूरा रिंग है। इस रिंग का मतलब होता है कि एकांतर क्रम में कौन सा बाण लगाना है? सिंगल डबल बाण लगाना है। एकांतर क्रम में डबल बाण डालना चाहिए, तो डबल बाण एक एक का छोड़कर तब जाकर कंप्लीट होता है। अगर नहीं लगाओगे तो कार्बन को कभी 4 बाण नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर हुआ कि नहीं? ये कौन से का उदाहरण है? समझिए, इसका नाम बोलो। साइक्लिक प्रोपेन। ये आपका बेंजीन। चलिए आगे स्टार्ट करें। आगे कौन सा है? विषम चक्री। एडिंग कर लेना, विषम चक्री। उसको भी हटा दें। विषम चक्री हो गया सबका कंप्लीट? लिख रहे हो आप लोग? हटा दें सबका? आओ हेडिंग कर लो, विषम चक्री। कौन सा? विषम। आइए चलते हैं विषम चक्री। देखो विषम चक्री देखो कौन सा चक्री है? लिखेगा वे यौगिक जिसमें कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त, वे यौगिक जिसमें कार्बन श्रृंखला, कार्बनिक श्रृंखला और कार्बन श्रृंखला कोई दिक्कत नहीं, कार्बनिक श्रृंखला के अलावा दूसरे तत्व श्रृंखला में उपस्थित हों, दूसरे तत्व श्रृंखला में उपस्थित हों तो उसे क्या कहते हैं? विषम चक्रीय यौगिक। तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। कौन सा यौगिक कहते हैं? और कौन कौन से तत्व होते हैं जो इसमें आते हैं उनको भी लिख लेना। ठीक है, जो तत्व उसमें आते हैं कौन कौन आते हैं याद कर लो। एक आता है सल्फर, एक आता है ऑक्सीजन और एक आता है कौन सा? नाइट्रोजन। यही तत्व आते हैं जो श्रृंखला में क्या आते हैं?
उसके मिलते हैं। तो कार्बन श्रृंखला के अलावा ये लोग आ जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? विषम चक्रीय। आइए दिखाते हैं जैसे देखो 4 बॉन्ड है कि नहीं? याद है ना? अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, देखो 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का। यहाँ भी देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का। यहाँ भी देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का। यहाँ भी देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का 2 ही होता है ना, इधर से भी 1 इधर से भी 1, कितना हो गया? इसका नाम फ्यूरान। क्या नाम है? अब समझ लेना इसको ध्यान से। देखो कार्बन की श्रृंखला तो चल ही रही थी, लेकिन कार्बन की श्रृंखला कौन आ गया? देख लिया? ऑक्सीजन आया कि नहीं? तो ऑक्सीजन आने से इसका नाम ही हो गया क्या? विषम। विषम मतलब एकदम अलग हो गया ना, अलग, इसलिए इसका नाम ही क्या होता है? विषम चक्रीय। कभी कभी आपसे पूछेगा, है ना, बेंजीन पूछा था कि बेंजीन किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे मारोगे बेंजीन वाला, पहला वाला पूछा था। हाँ, तो देखा समचक्रीय है। और कह देना बेंजीन है क्या, तो बोल देना कि 6 कार्बनिक तत्वों का वलय। वलय मतलब क्या? श्रृंखला। 6 कार्बनिक तत्वों की श्रृंखला को मिलाकर एक बेंजीन की रिंग तैयार की जाती है, जिसमें अधिक से अधिक कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। याद है, उसको बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्यूरान हो गया। एक पिरिडीन होता है, पिरिडीन। पिरिडीन में कितने कार्बन? 5 कार्बन। और उसमें लास्ट में न है ना, न का मतलब कौन? देखो मिल रहा है ना से नया। पिरिडीन का फार्मूला बहुत आसान होता है, 5 रहने चाहिए। कितने कार्बन रहने चाहिए? 5 बना लो फटाफट। नहीं बनाओगे कहीं कोई दिक्कत है। देखो ये हो 1 2 3 4 5, सही है ना जी? देख लो क्या, ये कौन है? पिरिडीन। अब इसके हिसाब से आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। कितने? सब पर जोड़ दो हाइड्रोजन। ये क्या है? पिरिडीन। ये कौन है? ये फ्यूरान है, पिरिडीन। इसमें कौन आया बोलो? हाँ, नाइट्रोजन आया। देख सकते आया ना। नाइट्रोजन में कितनी संयुक्ता होती? 3। इसलिए कितना बॉन्ड लेते थे? अब कार्बन को देख लो कहाँ कहाँ हो रहा है बॉन्ड। 1 2 3 4, यहाँ सही है ना? 1 2 3 1 2 3, यहाँ 2 2 लगा देना। क्या लगा देना? 2 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाना, यहाँ मत लगाना। इसको क्या बोलते हैं? पिरिडीन। C5 होता है, H5 होता है, या ना रुक जाओ थोड़ा। C5H5 होता है इसका। देखो 5 है क्या? 8 5 करना है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाना। हाँ, C5H5 को पिरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिरिडीन। अब डबल बॉन्ड अपने हिसाब से लगा लो। कहाँ कहाँ लगेगा बताओ? यहाँ लगेगा कि नहीं? देख लो, सही है। 1 2 3 एक हाइड्रोजन का, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का, 1 2 3 नहीं हो पा रहा है, यहाँ लगा। अब देखो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस कार्बन का देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन का 4। इसका देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन का, इधर देखो 1 2 3 हाइड्रोजन का। कंप्लीट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? पिरिडीन। ये पिरिडीन क्या है? पिरिडीन। अब आप बोलो इसमें नाइट्रोजन आया है कि नहीं? नाइट्रोजन के आने से बोलो उसकी श्रृंखला कार्बन के अलावा कुछ और तो हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिरिडीन। और एक कैसा यौगिक है? तो हम लोगों का एक और होगा कार्बन, उसको भी क्या करेंगे?